हरिया एक गरीब किसान था। वह खेतों में काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। हरिया के परिवार में उसकी पत्नी और 5 साल की बेटी थी। हरिया हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। उसके साथ जो भी घटना घटती, अच्छा या बुरा, हमेशा हनुमान जी का शुक्र अदा करता था। हरिया की पत्नी एक दिन अचानक काम करते करते गिर जाती है। उसके सर में ज़्यादा चोट लग जाती है। हरिया उसको लेकर हॉस्पिटल गया। देखिए डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरी पत्नी को। डॉक्टर उसकी पत्नी को भर्ती कर लेता है और कुछ देर बाद हरिया से बताता है कि तुम्हारी पत्नी को सिर में चोट लगने के कारण वह बेहोश हो गई है। हालत बहुत ख़राब है। यह सुनकर हरिया बहुत डर जाता है। डॉक्टर उसे आश्वासन देते हैं। देखते ही देखते 1 हफ्ता पूरा हो जाता है, लेकिन उसकी पत्नी की हालत वैसी की वैसी बनी रहती है। ऊपर से हॉस्पिटल का बिल और आने जाने का खर्चा भी बहुत ज़्यादा था। 1 हफ्ते के अंदर हरिया का काफ़ी पैसा हॉस्पिटल में लग गया और उसकी हालत और भी ख़राब होती जाती थी। एक दिन, देखिए, हम जानते हैं आप हॉस्पिटल का खर्चा नहीं उठा सकते, इसलिए अपनी पत्नी को ले जाओ और जितनी हो सके सेवा करो। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? आपने तो कहा था वह ठीक हो जाएगी। अगर बात पैसों की है तो मैं कहीं न कहीं से इंतज़ाम कर लूँगा। हमने अपनी पूरी कोशिश करी, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा, इसलिए आप दोनों को ले जाओ। हरिया पूरी तरह से निराश हो चुका था, इसलिए वह अपनी पत्नी को लेकर घर गया और रो रो कर हनुमान जी से अपने परिवार की सलामती की प्रार्थना करता है। तभी पड़ोस की एक बूढ़ी अम्मा उसकी पत्नी को देखने आती हैं। अरे बेटा, डॉक्टर तो डॉक्टर होता है, वह कोई भगवान थोड़े है। देख, मुझे पता है तू भगवान को बहुत मानता है। मेरी बात मान तो एक काम कर, यहाँ से 2 गांव आगे चला जा। वहाँ नदी किनारे एक छोटा सा मंदिर है। कहते हैं वहाँ पर जो कुछ मांगो सब पूरा हो जाता है। भगवान तेरी प्रार्थना जरूर सुनेगा बेटा। अम्मा, मेरी पत्नी का ध्यान रखो, मैं अभी उस मंदिर से होकर आता हूँ। हरिया इतना कहकर मंदिर के लिए निकल पड़ता है। चलते चलते उसे बहुत देर हो गई थी। तभी वह देखता है वह नदी आ गई है और उसके पास एक छोटा सा मंदिर है। वह देखता है वहाँ पर 1-2 लोग ही हैं। वहाँ एक बड़ा सा पेड़ था। लोग उस पर अपने मन्नत लगे धागे को बांध रहे थे। इधर उधर क्या देख रहे हो बेटा? भगवान के दर पर खड़े हो, विश्वास के साथ खड़े रहे हो और जो भगवान से मांगने आए हो उसको मांगो। भगवान सबकी इच्छा पूरी करते हैं। जी पंडित जी, मैं अपनी पत्नी के सलामती के लिए प्रार्थना करने आया हूँ। वह भगवान के आगे हाथ जोड़कर बैठ जाता है और अपने मन ही मन भगवान से अपने परिवार की सलामती चाहता है। बंद आंखों से भी आंसू बह रहे थे। वह पुजारी समझ गया यह बहुत ज़रूरतमंद आदमी है। जब हरिया पूजा करके उठा तो पुजारी उससे बोला, बेटा, भगवान तेरी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। लो, ये लौकी ले जाओ। इस लौकी को काट कर एक हिस्सा पानी में उबाल कर अपनी पत्नी को पिला देना और बाकी के बीज निकाल कर अपने आंगन में लगा देना। कुछ ही दिनों में तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। हरिया लौकी लेकर घर जाते समय सोच रहा था पंडित जी उसे कुछ प्रसाद देंगे या जड़ी बूटी देंगे जिससे उसकी पत्नी ठीक हो जाएगी, लेकिन पंडित जी ने उसे दिया तो दिया एक लौकी। चुपचाप लौकी लेकर अपने घर आ गया। उसने लौकी का एक टुकड़ा पानी में उबालकर अपनी पत्नी को पिला दिया। रात हो गई थी। अब हरिया भी सो गया था। अगले दिन सुबह उसकी पत्नी उसे जगा रही थी। उठो जी, आपने सच्चे मन से प्रार्थना की थी। देखो, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। अपनी पत्नी को सराहने खड़ा देखकर हरिया बहुत खुश होता है। हे बजरंगबली, तेरे लाख लाख धन्यवाद।
तूने मेरी पत्नी को ठीक कर दिया। हरिया ने लौकी के बीज को अपने आंगन में लगाया और वह लौकी का पौधा अगले दिन ही बड़ा हो गया और उसमें ढेर सारी लौकियां उग आईं, जिसे हरिया बाजार में बेचकर ढेर सारा पैसा कमाने लगा और इस तरह धीरे धीरे अमीर हो गया। दोस्तों, यदि कहानी पसंद आया हो तो बगल में लाइक की बटन है उसको भी दबा दे और नीचे सब्सक्राइब लिखे बटन को दबा करके बगल में घंटे के निशान को भी दबा दे।